हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी। मैं जर्मनी के म्यूनिक शहर में रहती हूँ। यहाँ पर 13 मार्च 2020 से लॉकडाउन है कोरोना की वजह से। समर्स में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में ढील दी गई थी। कुछ लोगों से मिल सकते थे, काफी स्टोर्स ओपन हो गए थे, लेकिन पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और मास्क मैंडेटरी थे। लेकिन बावजूद इसके केसेस बढ़ने लगे तो दिसंबर में इन्होंने फिर से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया और कहा गया कि वो लॉकडाउन सिर्फ 1 महीने का होगा, लेकिन वो फरवरी तक चला, फिर मार्च तक और अब अप्रैल आ चुका है और यहाँ पर अभी भी लॉकडाउन है। फिर भी यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 25,000 30,000 केसेस पर डे आ रहे हैं यहाँ पर। पिछले महीने मार्च में इन लोगों ने थोड़ी सी रियायत दी, यानी कि कुछ स्टोर्स खोल दिए गए वहां पर, लेकिन पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, लेकिन उनके अंदर की दुकानें बंद हैं। दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन उनके अंदर जाने से पहले आपको अपना कोविड टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट दिखाना पड़ता है, तभी आपको उस दुकान में एंट्री मिलती है। काफी सारी दुकानों के बाहर इन्होंने छोटे छोटे कैंप लगाए हुए हैं, जहां पर जाकर आप अपना कोविड टेस्ट करा सकते हो और नेगेटिव रिपोर्ट आने पे आप उस स्टोर के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल को कॉल करेंगे। आपका नाम डालते ही आपका एड्रेस और सब कुछ आ जाएगा और वो आपके घर पहुंचेंगे और वहां पर जितने भी लोग होंगे सबको ले जाएंगे और क्वारंटीन कर देंगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा पालन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके केसेस बढ़ रहे हैं। 25,000 30,000 35,000 केसेस पर डे आ रहे हैं जर्मनी में भी। अभी फिर से थोड़ा सा जो रफ्तार है वो थमी है, लेकिन केसेस अगेन बढ़ते जा रहे हैं। वही दूसरे हाथ पर इंडिया में पिछले साल 500 केसेस में लॉकडाउन कर दिया गया था। गरीब लोग अपने घर नहीं जा पाए थे, बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे, देश की इकोनॉमी नीचे गिर गई थी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, लेकिन फिर भी बीमारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट था और पूरे देश में लॉकडाउन था। लेकिन इस साल जहां पर 1.5 लाख 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मास्क लोग नहीं पहन रहे। पर्सनल हाइजीन तो क्या ही मेंटेन करेंगे। लेकिन लोगों से क्या शिकायत करें जब हमारे नेता लोग ही चुनावी रैलियां कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले साल जहां इंडिया एक तरफ मिसाल बना था पूरी दुनिया के लिए कि किस तरीके से कोविड से वो लड़ रहा है, कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है, वही इस साल पूरी दुनिया में इंडिया मजाक का विषय बना हुआ है। यहाँ के न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में जो इंडिया के कुंभ की तस्वीरें हैं, चुनावी रैली की तस्वीरें हैं, वो दिखाई जा रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे हम कोरोना से पीछा छुड़ाएंगे। जहां पर इंडिया में 1.5 लाख 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, हमारे नेता चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन नेता लोगों का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका और हमारा। देश में इतनी लाशों का ढेर लग गया है कि जब आप दूर से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ चिताओं की आग नजर आ रही है, लेकिन उन चिताओं में कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां पर एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, मजदूर लोगों की रोजी रोटी छिन सकती है, क्या वहीं पर चुनावी रैलियां खत्म नहीं की जा सकती, चुनावी रैलियां पोस्टपोन नहीं की जा सकती? देखिए, कोरोना को अगर भगाना है तो हमें और आपको मिलकर एक साथ कदम उठाने पड़ेंगे और उन कदमों को हमें घर के बाहर की बजाय घर के अंदर रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा घरों के अंदर रहेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज घरों के अंदर रहिए। कोई नेता किसी का सगा नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि आप लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें, लेकिन जब जान की बात आती है तो बाकी सारी चीजें छोटी और बेमानी सी हो जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज घरों में रहिए। चुनाव हर 5 साल में एक बार आएंगे, लेकिन आपकी जान एक बार चली गई तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। कोई नेता नहीं आएगा आपसे पूछने, आपके परिवार से पूछने की वो कैसे हैं। जो हमारे देश में इस वक्त चल रहा है, कुंभ चल रहा है, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में लोग दर्शन करने जा रहे हैं, चुनावी रैलियां चल रही है, सबका बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कोविड से लड़ने की। अगर हो सके तो घरों में रहिए। मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा। पूरी दुनिया भर में 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं कोविड के चलते। तो ऐसा नहीं है कि एक सीरियस बीमारी नहीं है। और कई लोगों को वैक्सीन लग गई है तो वो लोग सोच रहे हैं कि रामबाण मिल गया है, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन कोई रामबाण नहीं है। तो वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। तो अगर आपको वैक्सीन लग भी गई है तब भी प्लीज घरों में रहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और इस बीमारी को हम दूर भगा सकते हैं। नहीं पता कि 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल घरों में रहना पड़ेगा। जितनी परेशानी आपको हो रही है उतनी परेशानी सबको हो रही है घरों में रहने के लिए। लेकिन अगर इस बीमारी से पीछा छुड़वाना है तो हमें घरों में रहना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी ही पड़ेगी।
आप जितना डीले करेंगे, जितना घरों से बाहर जाएंगे, जितना खुले में घूमोगे, उतना ही ये बीमारी अपने पांव पसारती जाएगी। और इंडिया में ऑलरेडी लाशों के ढेर लगना शुरू हो गए हैं, गिनती नहीं है, इतनी मौतें हो रही हैं। इंडिया दुनिया भर में दूसरे नंबर पे आ रहा है जहां पर कोविड के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, आप लाशें गिनना भूल जाओगे, इतनी मौतें होंगी। प्लीज घरों में रहिए, तभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये महामारी आपके घर तक पहुंच गई तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा नेताओं को ब्लेम करने का, मेडिकल स्टाफ को ब्लेम करने का, मेडिकल फैसिलिटीज को ब्लेम करने का, देश को ब्लेम करने का, किसी को भी, क्योंकि ये महामारी न जाने कितनों के अपनों को लेकर जा चुकी है। और मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में ये और पांव पसारे। वैसे ही हमारे देश में लाशों के ढेर लगना शुरू हो गए हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिनको देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो प्लीज सेफ रहिए, घरों में रहिए, जब तक जरूरत ना हो घरों से बाहर नहीं निकलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।